बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय लेक्चर। और आज हम लोग जो है ऑटो कोरिलेशन के बारे में और रन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा काम करेंगे। ऑटो कोरिलेशन को हम मैनुअल भी परफॉर्म करेंगे और साथ में मैं आपको एक्सेल पे भी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो थोड़ी सी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिव्यू। ऑटो कोरिलेशन क्या चेक करता है? ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द नॉन randomness of data। और सेकंड, इट्स आइडेंटिफाई टाइम सीरीज मॉडल। if data is not random। सो ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम ऑटो कोरिलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर हम ऑटो कोरिलेशन चेक करेंगे प्राइसेस की, रिटर्न्स की नहीं, प्राइसेस की ऑटो कोरिलेशन चेक करेंगे। सो ऑटो कोरिलेशन को अगर हम लोगों ने चेक करना है तो उसका फॉर्मूला जो है आपके सामने, समेशन वाई टी माइनस वाई टी बार इंटू वाई टी माइनस लैग माइनस वाई टी बार डिवाइडेड बाय समेशन वाई टी माइनस वाई टी बार का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसकी बेस पे हम लोग जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी और उन वैल्यूज का आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन है इसको आपने परफॉर्म करना है पहले, फिर आपने इसको इससे डिवाइड कर देना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से हम लोग स्टॉक की प्राइसेस को अज्यूम कर लेते हैं, वो y की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर हम लोग y को अज्यूम कर लिया। ये y में भी स्टॉक की प्राइसेस हों, में भी ये ऑयल प्राइसेस हों या कोई भी वैल्यूज होंगी तो उनको हम अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी होगी 30, 26, 20, 34, 50 and then 44। इसका टोटल आपके पास आ जाता है जी 204। हम इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज जो होगा वो होगा y बार इज इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके पास आ जाता है जी 204 डिवाइडेड बाय 6।
तो आपके पास जो वैल्यू आई दैट इज 34 एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ये टाइम के साथ है, दिस इज विद पैसेज ऑफ टाइम प्राइसेस वाई टी माइनस वाई टी बार। तो ये आपके पास एक और कॉलम बन गया, इसमें से 30 में से 34 को आपने क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। ये जो वैल्यूज हैं इनमें से इसके मीन को क्या करते जाना है, आपने माइनस करते जाना है। तो ये -4, दिस इज -8 -14 0 16 एंड 10। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाने हैं, लैग। इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 लैग्स के साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। हम 4 लैग भी बना सकते हैं, 5 लैग भी बना सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी सिंपल कि लैग आपने कैसे परफॉर्म करने हैं। तो हम जो है लैग्स बनाते हैं। लैग्स पहले वाई टी माइनस के 1 माइनस वाई टी बार। सो ये फर्स्ट लैग है। फर्स्ट लैग में आप क्या करते हैं, पहली वैल्यू को छोड़ देंगे, दिस विल बी 0 और ये बाकी वैल्यूज को आप नीचे शिफ्ट कर देंगे, -4 -8 -14 0 एंड 16। ठीक है, उसके बाद आप लैग 2 बनाएंगे, t माइनस के 2 वाई टी बार। ये लैग 2 आ गया आपके पास। लैग 2 में अगेन आप पहली दो वैल्यूज, जब दो लैग आ जाएंगे पहली दो वैल्यूज आप छोड़ देंगे 0 0 और बाकी वैल्यूज आप नीचे शिफ्ट कर देंगे, -4 -8 -14 एंड 0 एंड लैग 3 हम परफॉर्म करेंगे, t माइनस के 3 और इसके अंदर आप कोई ऐसा टफ नहीं है ये, आप पहली 3 वैल्यूज को छोड़ देंगे, 0 0 0 -4 -8 एंड -14। ये मैनुअल क्वेश्चन है, इस वजह से इसमें 6 वैल्यूज ली हुई हैं। वैसे तो जब आपको एक्सेल पे परफॉर्म करवाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी वैल्यूज होती हैं, तो लैग 10 तक मोस्टली चेक करते हैं। सो अब हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं जो हमारा इक्वेशन के नीचे आना है, वाई टी माइनस वाई बार टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये वैल्यूज हैं, इनका हमने स्क्वायर ले लेना है सारों का। 16 64 14 का स्क्वायर 196 0 256 एंड 100। तो ये जो इक्वेशन के नीचे जो वैल्यू है उसमें समीशन आता है, तो ये तो अभी आपके पास वाई टी माइनस वाई टी बार का स्क्वायर है। इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो समीशन वाई टी माइनस वाई टी बार का स्क्वायर आ जाएगा। इन सबको टोटल किया तो आपके पास जो वैल्यूज आई दीज आर 632, दिस इज समीशन वाई टी माइनस वाई टी बार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जो है वैल्यूज आ गई। अब आगे जो है हम लोग फॉर्मूले के ऊपर वाली
वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाई टी माइनस वाई टी बार इंटू वाई टी लैग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी वैल्यूज हैं उनको आपस में क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0 minus into minus plus, it will be 32, 114 into 8 112, माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से प्लस हो गया। 0, दिस इज ऑल्सो 0, 160। इस इक्वेशन के साथ समीशन लगाना है। समीशन के लिए हम इन सारी वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, जमा करेंगे। तो हमारे पास समीशन वाई टी माइनस वाई टी बार इंटू वाई टी विद लैग माइनस वाई टी बार हमारे पास आ जाएगा। इनको टोटल किया, टोटल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 304। ये लैग 1 के साथ आ गई, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने लैग 2 के साथ वाई टी माइनस के वाई टी माइनस वाई टी बार इंटू वाई टी माइनस के टू लैग 2 माइनस वाई टी बार। इसमें हम लोग इन वैल्यूज को इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले 4 को 0 के साथ, 8 को 0 के साथ, 14 को 4 के साथ, 0 को 8 के साथ, 16 को -14 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया, 4 को 0 के साथ 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर आपके पास 0, 14 को 4 के साथ 15 6, अगेन 0, 16 को -14 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा -224 एंड लास्टली 10 को 0 के साथ, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इसका भी समेशन हमने करना है, तो ये सारी वैल्यूज को हम टोटल करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -168। लास्टली हम लोग थर्ड लैग के साथ
थर्ड लेग में हम लोग जो कॉलम्स यूज करेंगे दैट विल बी अगेन दिस वन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। 4 0 8 0, पहले 3 वैल्यू 0 होंगी, चौथी भी वैल्यू 0 होगी, पांचवी और छठी वैल्यू में आपके पास जो है वो वैल्यूज आएंगी। So 0 0 0 एंड देन 0, आप लास्ट में आपके पास आ जाती हैं जी 16 इंटू -8, ये आपके पास आ गई -128 एंड 10 इंटू 14 -140, इसको टोटल किया -268। ठीक है, तो ये आपके पास जो वैल्यू है दिस इज समेशन yt minus yt bar into yt minus k3 minus yt bar। अब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट आर के फाइंड करना है, तो पहले लेग के लिए अलग फाइंड करेंगे, दूसरे लेग के लिए अलग फाइंड करेंगे और तीसरे लेग के लिए हम अलग फाइंड करेंगे। तो पहले लेग का फॉर्मूला yt माइनस yt बार इंटू yt माइनस k1 माइनस yt बार डिवाइडेड बाय समेशन yt माइनस yt बार का स्क्वायर। वैल्यूज आप देख लें, समेशन yt माइनस yt बार yt माइनस के लैग के साथ माइनस yt बार, ये इसका जो समेशन है 304 था, 304 को 632 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 304 डिवाइड बाय 632। तो आपके पास जो है आर के 1 लैग 1 के साथ ऑटो कोरिलेशन जो है वो आ गई 0.481। ये आपके पास जो है वो लैग 1 के साथ आ गया आंसर। सेकंड हम आ जाते हैं आर के 2 पे, लैग 2 के साथ ऑटो कोरिलेशन। अगेन फॉर्मूला लिखूंगा yt माइनस yt बार इंटू yt माइनस k2 माइनस yt बार डिवाइडेड बाय समेशन y माइनस yt बार का स्क्वायर। सो हमारे पास जो आंसर आया था ऊपर वाले का दैट इज -168 डिवाइडेड बाय 632। सो आंसर इज RK2 is equal to 168 is minus 0.266। ऑटो कोरिलेशन
with lag 2। अब आ जाते हैं हम लोग ऑटो कोरिलेशन with lag 3, summation yt minus yt bar into yt minus k3, this is the lag 3, yt bar divided by summation y minus yt bar square minus 268 divided by 632, RK3 is equal to minus 0.4 to 4। Okay, these are the autocorrelation coefficients with 3 lags। ठीक है, और अब जो है हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, क्योंकि हमने इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये ऑटो कोरिलेशन की वैल्यूज़ आई हैं, क्या ये वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर रही हैं करंट प्राइसेस को कि नहीं प्रेडिक्ट कर रही, क्या ये रैंडम है कि नॉन रैंडम है। सो उसके लिए हमें इसके कुछ सिग्निफिकेंस लेवल चाहिए होते हैं, और सिग्निफिकेंस लेवल फाइंड करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना पड़ता है टू साइड का। अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल, अपर कॉन्फिडेंस लेवल एंड लोअर confidence level। So upper confidence level and lower confidence level, so इनका जो फॉर्मूला है अपर कॉन्फिडेंस लेवल का, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत आसान है। 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन यूज की हैं उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आपने लोअर कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करना है तो -2 डिवाइड बाय, दिस इज दैट सिंपल, कोई टफ नहीं है इसमें। सो क्वेश्चन में हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, 2 डिवाइड बाय √6, तो हमारे पास अपर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आ गया 0.816, और लोअर कॉन्फिडेंस -2 डिवाइड बाय √6, it is -0.816। So what we got here, हमारे पास 3 लाख के साथ जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया है। हमारे पास 3 लैक्स के साथ ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया। आर के वन जो हमारे पास आया था दैट इज 0.481। आर के टू हमारे पास जो है लैग 2 के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन आया था वो आया था -0.266, और
RK3 जो हमारे पास आया था दैट इज -0.424। अपर क्लास लेवल जो था हमारे पास 0.816 एंड लोअर क्लास लेवल 0.816। अब हम इसको ग्राफ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यूज रैंडमनेस को फॉलो कर रही हैं कि नॉन रैंडम है। तो ऐसे आपके पास एक ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। आप इन पे वैल्यूज पुट कर लें 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0। सेम वे नीचे भी -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1.0। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लोग लैग्स को मेंशन करेंगे। लैग 1, लैग 2 एंड लैग 3। सो सबसे पहले हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल्स को पुट कर देते हैं। ये सारे लेवल्स के लिए सेम ही होगा कॉन्फिडेंस लेवल। सो कॉन्फिडेंस लेवल है 0.816 यहाँ पर आ रहा है। ये सब लैग के लिए ये सेम रहेगा, तो इसको डॉटेड लाइन से हम ये कॉन्फिडेंस लेवल कर लेते हैं। और -6 ये यहाँ पर आपके पास सब लैग्स के लिए ये कॉन्फिडेंस लेवल दोनों सेम रहेंगे। अब हम RK1 को देख लेते हैं। 48 यहाँ पर कहीं आ रहा है, इसका हिस्टोग्राम बना लेंगे। लैग 1 पे हमारे पास ये हिस्टोग्राम जो है ये फाइंड हो गया। लैग 2 पे हमारे पास -266 ये यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये हमारे पास लैग 2 पे हिस्टोग्राम बन गया। लैग 3 पे -0.424, -0.424 इधर कहीं आएगा आपके पास। इसी तरह लैग 4, लैग 5 अगर हमने फाइंड किए होते। Now this ग्राफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर क्या है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर इस कॉन्फिडेंस लेवल से बाहर कोई बार निकल जाती तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंस आ जानी थी कि ये जो है डिपेंड करती है लैग 1 पर, आपकी करंट प्राइस। लैग 2 का बार आ जाता बाहर तो हम कहते हैं लैग 2 पर डिपेंड करती है आपकी प्राइस, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं लैग 2, तो हम लोग वहां पर एक मॉडल बना सकते थे। अब चूंकि ये सारी बार जो है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर हैं, दोनों अपर एंड लोअर, तो ये आपका डाटा जो है हमने जो यहाँ पर ये रैंडम है, रैंडम, ये नॉन रैंडम नहीं है। आप मॉडल नहीं बना सकते, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपका जो डाटा है वो नॉर्मल रैंडम जो है वो है, और रैंडम ये मूव कर रहा है, किसी प्रीवियस वैल्यू पर ये रिलाई नहीं कर रहा। सो ये हमें ऑटो कोरिलेशन बताता है। अब हम इसको जो है वो एक्सेल फाइल पे देखेंगे। एक्सेल फाइल पे ज़रा ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है।